अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज है 7.1। तो ये चैप्टर जो है ये इक्वेशंस के मतलब है, यानी कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि जो अननोन वेरिएबल है इसमें कोई ऐसी वैल्यू सर्च करना, ऐसी वैल्यू ढूंढना कि वो यहाँ पे पुट करने से दोनों साइड पे आंसर सेम आ जाए, यानी दोनों साइड पे सेम वैल्यूज़ आ जाए। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको 2/3x माइनस 1/2x इक्वल टू x प्लस 1/6। तो ये आपको इक्वेशन की जो फॉर्म नज़र आ रही है ये है ओवर वाली फॉर्म, यानी बटे की शक्ल में है। तो सबसे पहले आपने इसका जो है ना ओवर यानी बटा वो ख़त्म कर लेना है। तो इसका क्या तरीकाकार है कि जो ओवर में जो वैल्यूज़ है ना डिनोमिनेटर में, यानी कि 3, 2 और 6, आपने सबसे पहले इनका ले लेना है एलसीएम। वो आपको पता ही है एलसीएम कैसे लेते हैं। ये देखें 3, 2 और 6 है, तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया 3, 2 एंड 6। तो ये वैल्यू पहले 3 पे कर लिया, 3 1 द 3, 2 वैसे ही आ जाएगा, 3 2 द 6, फिर 2 पे इसको किया 2, ये 1 भी वैसे आ जाएगा, 2 1 द 2 2 और ये 2 1 द 2। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो एलसीएम है वो है 6। अब ये जो 6 है ना, आपने क्या करना है, इस 6 को हर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना। हमने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। अब 6 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2/3 है ना, 2/3x इसके साथ भी आपने 6 को मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस 1/2x है, तो इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई 6 लगा दिया। उसके बाद इक्वल के दूसरी साइड पे 6 है, 6 x है, तो x के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस 1/6 है, तो इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब सारी वैल्यूज़ के साथ आपने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। 6 आपको पता है कि इसका एलसीएम आया होगा डिनोमिनेटर का। तो उसके बाद कटिंग क्या हो जाती है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, उसके बाद 2 2 द 4x आ जाएगा। इसी तरह इसकी कटिंग हो जाएगी 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 3 1 द 3x हो जाएगा ये वाला, और इक्वल के बाद 6 मल्टीप्लाई x 6 हो जाएगा, प्लस ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4x माइनस 3x। तो 4x में से 3x को माइनस कर देंगे तो x बच जाएगा, इक्वल टू 6x प्लस 1। अब हमने वेरिएबल एक साइड पे लिखने हैं, तो ये x जो है क्योंकि ये इसकी वैल्यू स्मॉल है तो x इधर आके माइनस x हो जाएगा, और प्लस 1 है ये इस साइड पे आके माइनस 1 हो जाएगा। 6x में से x को माइनस किया तो 5x आ जाएगा। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। अगर हम इस -1/5 को इधर पुट भी करें ना, यहाँ दोनों साइड पे जहाँ जहाँ पे x है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर दोनों के सेम आएंगे। मतलब हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1/5। अब बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप देख सकते हैं ये भी ओवर वाली इक्वेशन है आपके पास। ये आपको नज़र आ रहा है x माइनस 3/3 माइनस x माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1। इसमें भी ओवर की शक्ल में है, तो देखें 3 और 2 का एलसीएम लिया, दोनों डिफरेंट वैल्यू हो तो इनको वैसे ही मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, 6। तो आपने 6 से इधर भी मल्टीप्लाई सबको कर देना, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6 वी गेट। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस इसको भी आपने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6। अभी उसी तरह कटिंग हो जाएगी 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये 2 और इसको आपको पता है जब 2 वैल्यूज़ आ जाए तो इनको आपने लाजमी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे x माइनस 3 के साथ, माइनस 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 और ये आपने इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देना है, इक्वल टू -6 1 द 6। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2 3 द 6 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 द 6 इज इक्वल टू -6। अब आपको नज़र आ रहा है ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब 2x माइनस 3x जब करेंगे तो -x आ जाएगा, और इधर -6। माइनस सेम है दोनों साइड पे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी,
और x इज इक्वल टू 6। तो इस तरह आपके पास सोल्यूशन सेट, एस एस का मतलब है सोल्यूशन सेट, वो क्या आ जाएगा 6। अगर आप इसमें 6 पुट करके देखेंगे ना, आप करके देखिए ज़रा, 6 पुट करके देखें तो आंसर दोनों का सेम आएगा। आपने सॉल्व करके देख लेना इसको, तो फिर भी वो आंसर जो है ना वो उसका आंसर -1 ही आएगा, इनका वेरीफाई हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आपने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहा है। इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपको पता ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना चाहिए। तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं पहले। ये 1/2 आपको नज़र आ रहा है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा ये वाला, और इसी तरह 1/2 को जब 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 आ जाएगा, प्लस 2/3 ऐसे ही आ जाएगा, 5/6 भी ऐसे ही आ जाएगा। 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, और 1/3 को जब करेंगे 3x से ये वाला, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x। अब आप देखें जो डिनोमिनेटर उसमें 2, 12, 2, 6 और 6 है, इनका जब आप एलसीएम लेंगे रफ वर्क पे तो 12 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12। 12 को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें 12 जितनी भी वैल्यूज़ है ना, जितनी भी टर्म्स हैं आपके पास, उन सब के साथ आपने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 6 12, 6x आ जाएगा। 12 से कट के तो -1 आ जाएगा। 3 1 3, 3 4 12 और 4 2 8 आ जाएगा। 6 1 6, 6 2 12 2 आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, और 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 6x ऐसे ही, प्लस 8x है और -1 है, तो 8 में से 1 माइनस किया तो प्लस का 7 आ जाएगा। 10 + 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, -12 ऐसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो x की वैल्यू है वो हमने एक तरफ करनी होती है, तो ये जो 12x है ये माइनस का है, यहाँ पर इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 12, और प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। अब 6x और 12x, 6x और 12x हो गया 18x, और 12 में से 7 जब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये वाला, तो 5/18 आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी वैसे ही है तकरीबन। ब्रैकेट नज़र आ रही है आपको, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ये x + 1/3 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 2 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2 to the 4/3 -6x। अब ओवर में सिर्फ 3 नज़र आ रहा है, तो ये एलसीएम 3 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 को आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, सबके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 × x, 3 × 1/3, 3 को मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, इस 2x से, और 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 को 6x से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा आपके पास 3x, 3 1 3, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। 3 2 6x, 3 से कैंसिल हो के आ जाएगा 4, और 3 6 18। अब 3x + 1 को ऐसे लिख दिया, 6x - 18x, तो 6x - 18x को जब सॉल्व करेंगे तो -12x आ जाएगा, -4 ऐसे ही आ जाएगा। अब -12 इधर आके +12 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक साइड पे कर लेने हैं, और प्लस का 1 जो है इधर आके -1 हो जाएगा। अब 3x और 12x 15x हो गए, -4 और -1 -5, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग करेंगे, 5 1 5, 5 3 15, तो 1/3 यानी कि -1/3 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1/3। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें आप देखें कि ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर में आपको 6 और 9 नज़र आ रहा है। तो 6 और 9 का जब आपने एलसीएम लेंगे तो वो 18 आ जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई
बाई 18 बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्या करना है, जैसे हम पहले करते रहे हैं कि 18 से मल्टीप्लाई कर देना। इधर भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ भी 18 से मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ भी 18 को मल्टीप्लाई किया और x/9 के साथ भी 18 को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद कटिंग की, 6 1 द 6, 6 3 द 18 और 3 5 द 15 और x - 3 -18 को x से किया तो 18x और 18 1 द 18 -9 1 द 9 9 2 द 18, तो ये 2x हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 15 को x से करेंगे तो 15x माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 और -18x ऐसे ही आ जाएगा और ये 18 - 2x। अब 15 - 18x किया तो वो आ जाएगा आपके पास -3x और ये -45 ऐसे ही आ जाएगा और ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने ये करना होता है कि x की वैल्यू कोशिश करनी होती है कि पॉजिटिव आए, तो इसके लिए फिर आप इस तरह करें, -3x को इधर ले आए तो +3x हो जाएगा और ये प्लस का 18 है तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू आपको पता माइनस की हो तो लगाते माइनस है, करते प्लस है, तो ये -63 आ जाएगा और इधर से 3x में से 2x को माइनस किया तो x आ गया, यानी कि आपके पास आ गया x = -3। यही आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, ये भी वैसे ही नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है x not = 2। मतलब ये है कि जब ये कंडीशन दी हो कि ये नॉट इक्वल है, अगर ये आंसर आए तो हम, अगर x = 2 आए अगर सॉल्व करने से, तो हम फिर उसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी लिखेंगे। अच्छा, आगे इसमें करना क्या, ये देखें, इसमें ये कंडीशन है कि तो देख लेना कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में। तो अब डिनोमिनेटर में देखें 3 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने पहले कॉमन ले लिया, तो कॉमन 3 लिया, तो इधर आ जाएगा x - 3 to the 6 और बाकी ऐसे ही लिख दिया। अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखें कि तो 3 है और x - 2 2 बार है, तो वो एल्स जब मल्टीप्लाई करना होता है तो वो 1 टाइम ही उसको लेना होता है, तो मल्टीप्लाई हम फिर किससे करेंगे, 3 × x - 2 से। तो इस वैल्यू को आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर 2 के साथ भी, इसके साथ भी, यानी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये पूरी वैल्यू इससे कट ऑफ हो जाएगी, इधर आपके पास x बच जाएगा और ये बन जाएगा 2 3 द 6 और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और इधर आप देखें ये x - 2 से कैंसिल हो गया और इन 3 को मल्टीप्लाई किया 2x से, तो ये बन गया 3 2 द 6x, तो ये x ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 6x - 6 to the 12 -6x। अब ये प्लस का 6x और माइनस का 6x हो गया कैंसिल, बाकी आपके पास बच गया -12, यानी कि x = -12। तो इस तरह आपके पास वैल्यू आ गई है, सोल्यूशन सेट आ गया है -12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज नंबर 7.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर हमने पार्ट नंबर करना है 7। ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, 2x / 2x + 5 = 2/3 - 5/4x + 10। अब आप देखें अगर डिनोमिनेटर में तो इधर से कॉमन 2 आ रहा है, यानी कि 2 अगर इधर से कॉमन ले लें, इसको वैसे ही राइट कर लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 2x + 10 था तो 2 5 द 10। तो ये अगर देखें तो ये दोनों जो वैल्यूज़ है ना सेम आ गई हैं। अब इनका ओवरऑल एलसीएम क्या बनेगा, ये दोनों में से 1 टाइम लिख लेंगे इसको, और ये दोनों डिफरेंट है तो 3 to the 6 और 2x + 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, यानी जो वैल्यू हमारे पास आई है 6 × 2x + 5, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब ये देखें सबके साथ ये मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है। उसके बाद कटिंग कर देंगे, ये वाली वैल्यू इससे कटिंग हो जाएगी, 6 बच जाएगा, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 to the 12x = इधर देखिए आपको 3 नज़र आ रहा है, 3 1 द 3 3 to the 6 2 आ गया और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें ये 3 1 द 3 3 to the 6, तो 2 to the 4 और 2x + 5 हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 1 द 2 2 3 द 6, तो ये बन जाएगा 3 5 द 15। तो इस तरह हमारे पास देखें आगे स्टेप। अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बची है, 6 to the 12x = 2 to the 4 और ब्रैकेट वाली वैसी वैल्यू -3 5 द 15। अब 12x ऐसे लिख देंगे, 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 to the 8x
प्लस 4 5 दा 20 माइनस 15 ऐसे ही आ जाएगा। ये 12x ऐसे ही आ जाएगा। 8x 20 में से 15 को माइनस किया तो 5 आ गया। अब 8x इधर पॉजिटिव है प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12x में से 8x माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब 4 इधर मल्टीप्लाई है बच्चों, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ गया 5/4। और यहाँ पे ऊपर कंडीशन नज़र आ रही थी आपको, यहाँ लिखा हुआ था x इज़ नॉट इक्वल टू -5/2। अगर x की वैल्यू आ जाती ना -5/2 यहाँ पर, तो फिर हमने सोल्यूशन सेट एम्प्टी लिखना था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। ये नज़र आ रहा होगा 2x ओवर x माइनस 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 5/6 प्लस 2 ओवर x माइनस 1। इसमें बच्चों कंडीशन दी हुई है x नॉट इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 आ जाएगी ना तो फिर सोल्यूशन सेट एम्प्टी हो जाएगा। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे x माइनस 1 देखें, 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे एलसीएम में जो मल्टीप्लाई करना है, और इधर 3 और 6 है, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास बनी ये वाली 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू एक्स माइनस 1 बोथ साइड। तो आपने इसको क्या किया, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड वैल्यू यानी 1/3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 5/6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये x माइनस 1 से कटिंग हो गई, तो 6 टू द 12x प्लस ये 3 1 द 3 3 टू द 6। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा फिर 2 और ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू ये वाला 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1। और ये प्लस अगर आप देखें तो ये x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 टू द 12। अब आपके पास बच्चों ये आ जाएगा, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये 6 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 12x आ गया, प्लस ये वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस ये जो है इस 6 टू द 12 कर दिया। अब ये 12x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 को अंदर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2x माइनस 2 1 द 2 इक्वल टू 5x माइनस 5 1 द 5 प्लस 12। अब 12x को 2 में प्लस करेंगे तो 14x आ जाएगा, और माइनस 2 ये वाला, इसी तरह 5x और प्लस 12x है और माइनस का 5x है, तो प्लस 12 में से 5x को माइनस किया तो प्लस का 7 आ गया। अब आपको पता है कि वेरिएबल को एक साइड पे करना होता है, तो यहाँ पे 5x को इस साइड पे लाएंगे, माइनस 5x हो जाएगा, और ये माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। अब 14x में से 5x को माइनस जब करेंगे तो 9x आ जाएगा, और 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 द 9 9 1 द 9 कटिंग होके 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन ऊपर उसने कंडीशन दी थी कि x नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो अब हमारे पास चूँकि वो कंडीशन जो है ये जो उन्होंने दी थी वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लिख देंगे बट गिवन दैट x नॉट इक्वल टू 1 है, ये उसने कंडीशन दी थी, लेकिन हमारा आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। वैसे भी इसमें ये देखना होता है कि अगर आप ये जो वैल्यू निकली है ना, ये वाली अगर यहाँ पुट करें ना, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि इसका प्रॉपर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो फिर वो वैल्यू सोल्यूशन को एग्जिस्ट करेगी। जैसे अगर x की जगह हम 1 रखें ना, तो 1 माइनस 1 ओवर में 0 आ जाएगा, तो ओवर में जब कोई चीज़ 0 जब आ जाती है तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, यानी सोल्यूशन नहीं होता उसका। तो इस तरह हमारे पास ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 9 है। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। और जो आपका कंडीशन ये है कि एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आंसर आए वो 1 प्लस का या माइनस का ना आए। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला आपको पता है कि इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ये वैसे ही आ जाएंगी। अब अगर ओवरऑल डिनोमिनेटर में देखें तो x माइनस 1 और x प्लस 1 है। x माइनस 1 एक दफ़ा, x प्लस 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो आपको पता है कि जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो इनमें से 1 टाइम ही वैल्यू लेनी होती है, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को ना मल्टीप्लाई बोथ साइड करना, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x प्लस 1 बोथ साइड्स। तो ये उसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे,
सेकंड वैल्यू के साथ भी इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और थर्ड के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो के x माइनस 1 आ जाएगा, और x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा 2 ब्रैकेट खोलेंगे माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1। 2 में से 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 1। अब माइनस 1 इस साइड पर ले आएंगे, x को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3 और 1 4 बन जाएगा, और x और x 2x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होने के बाद x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर अगर 10 देखें तो वो भी पहले भी इसी तरह का करवाया जा चुका है आपको, कि आपने ये देख लेना होता है कि डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे देखें 3 कॉमन आ रहा है दोनों से, तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा x और 3 टू द 6 2 आ जाएगा अंदर, और बाकी वैसे ही लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, ये आपको वैल्यू 2 टाइम नज़र आ रही है, x प्लस 2 ये वाली और ये वाली, और 3 6 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। तो हमारे पास क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू एक्स प्लस 2 बोथ साइड। उसी तरह आपने सबके साथ इसको इस वैल्यू को राइट कर लेना है, और कटिंग हो जाएगी x प्लस 2 और x प्लस 2 कटिंग हो जाएगी, 3 1 द 3 3 2 द 6 और ये 2 टू द 4 बन जाएगा। इक्वल के बाद अगर आए तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 वाली वैल्यू आ जाएगी, और माइनस x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर से 2 1 द 2 2 3 द 6 तो 3 आ जाएगा, 4 वैसे ही आ जाएगा, x भी ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इसमें ये होगा कि वैल्यू जो है ना तकरीबन अंडर रूट वाली आएंगी, तो इसमें कुछ रूट सेटिस्फाई करेंगे, कुछ वैल्यू जो है ना असल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो इसको फिर इन क्वेश्चन को हमें चेक भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे इसको करना है। देखिए पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नज़र आ रही है 3x प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 2 है। तो जब भी आपको बता कि स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने क्या करना होता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपने दोनों तो स्क्वायरिंग कर लेनी है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता होता है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ओवर 3 0 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये जो 0x की वैल्यू निकली है क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, तो इसके लिए हमने इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि ओरिजिनल इक्वेशन जो उसको दोबारा से राइट कर लेना है, और x की जगह पे क्या करना है, जो वैल्यू आपने निकाली है ना वो वहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे 3x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 3 0 0 हो गया, प्लस 4, तो ये सिर्फ आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा इक्वल टू 2। तो 4 का स्क्वायर रूट आपको पता 2 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2। ये दोनों साइड अगर सेम आ जाए ना तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू आपने पुट की थी ना वो ठीक है, यानी कि वही इसका सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट फिर हम क्या लिख देंगे, 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप देखें क्वेश्चन, इसमें ये नज़र आ रहा है आपको कि 2x माइनस 4 और ऊपर क्यूब रूट है, यानी कि ये अंडर रूट नज़र आ रही है लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं, और माइनस 2 लहदा से है, ये इसके अंदर नहीं है, ये आपने खास याद रखना है कि ये इसके अंदर ना हो बाहर हो, इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये माइनस 2 को इस साइड पे ले जाना, प्लस 2 हो जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर के अंदर ये जज़र यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू हो उसको कैसे लिखते हैं, इसकी 1 ओवर पावर की फॉर्म है, यानी कि इसको हमने लिख दिया 1 ओवर 3। तो अब यहाँ पे 1 ओवर 3 है, तो हमें ये 3 कैंसिल करने के लिए फिर 3 की ज़रूरत है, यानी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इसके साथ भी क्यूब यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर लिया और 2 के ऊपर भी क्यूब लिख दिया। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 4 है इधर प्लस 4 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 हो जाता है 12,
2 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। इसको भी हमने चेक करना है, तो असल इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। 2x की जगह पे हमने जो वैल्यू निकाली है 6 वो यहाँ पुट कर देंगे -4 और बाकी वैसे ही राइट कर देंगे। अब 2 6 था 12 -4 और ऊपर स्क्वायर रूट है वैसे ही क्यूब रूट इनके, तो 12 में से 4 माइनस किए तो 8 आ गया और ये क्यूब रूट को हमने 1/3 की फॉर्म में लिख दिया और -2 ये पहले ही चलता आ रहा है इक्वल टू 0। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगी पावर के साथ, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0। तो 2 - 2 0 हो जाता है, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी दोनों ने ना दोनों आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब है कि जो आपने x की वैल्यू यानी कि 6 रखी थी ना वो इस असल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 6। इसी तरह अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 तो वो भी तकरीबन सेम टू सेम ऐसे ही आपने हमेशा ऐसे ही करना है कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है या क्यूब रूट या रूट वाली कोई भी आपके पास वैल्यूज़ है उसको सेपरेट कर लेना होता है और बाकी जो भी वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। जैसे -7 है, इधर +7 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट है तो ये तो बड़ा आसान होता है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट के लिए आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर लेंगे इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है आपको पता, और 7 स्क्वायर ये आ जाएगा x - 3, 7 का स्क्वायर 49 -3 इधर +3 हो जाएगा, तो 49 + 3 52, ये x की वैल्यू 52 आ गई है। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। उसी तरह असल इक्वेशन जो है उसको आपने यहाँ पे राइट कर लिया, x की जगह पे जो वैल्यू निकली है वो पुट कर लेंगे यानी कि 52 -3 और ऊपर स्क्वायर रूट -7। 52 में से 3 को माइनस जब करेंगे तो 49 स्क्वायर रूट में आ जाएगा और ये वैसे ही आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है 7 होता है, तो 7 - 7 0 हो गया, इनके 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड सेम आ गई है, यानी कि ये x की वैल्यू 52 पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू 52 है 52 ही इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट 52। तो इस तरह ये आपके 3 पार्ट हो गए हैं, ये आपने 3 पार्ट करने हैं सॉल्व। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें आप देखें क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है 2 बाहर है, फिर t + 4 स्क्वायर रूट में है इक्वल टू 5 है। तो आपको पता जब स्क्वायर रूट आ जाए तो आप स्क्वायर करते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपने इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इस साइड पे भी, और 5 का भी स्क्वायर कर लिया। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, t + 4 आ जाएगा ब्रैकेट में इक्वल टू 25। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4t + 4 4 16 इक्वल टू 25 प्लस 16 है, इधर आके -16 हो जाएगा, यानी 25 - 16, तो 40 इज इक्वल टू 25 - 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने ये आंसर चेक करना है कि क्या ये इसका रूट है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह वेरिफिकेशन करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए दोबारा से क्वेश्चन को आपने राइट कर लिया और क्या करना है, जो t की वैल्यू आपने 9/4 फाइंड किया है वो यहाँ राइट कर देंगे, 9/4 + 4 अंडर रूट, ये 2 वैसे ही आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, तो इधर 9 + 4 4 16, ये 4 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 इक्वल टू 5 आ जाएगा। वैसे 2 इज इक्वल टू 9 + 16 25/4 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 25 होता है स्क्वायर रूट 5 का और 4 होता है 2 का, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ये जो आपने t की जगह 9/4 पुट किया, ये इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो इसका मतलब ये वह सोल्यूशन सेट क्या आ गया 9/4। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5, ये भी इसी तरह ही है। देखें ये रूट के अंदर यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है, तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं। अगर कुछ ना हो तो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट, तो क्यूब रूट के लिए आपने क्यूब ले लेना है, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी पावर 3 लिख दी और इधर भी पावर 3 लिख ली। ये जो पावर 3 है इसके अंडर रूट से कट जाएगी ये वाले से, और आपके पास सिर्फ ये वैल्यू अंदर वाली रह जाएगी, 2x + 3 इक्वल टू x - 2। उसी तरह आपने वेरिएबल सेपरेट कर लेने हैं, x इधर आके माइनस हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा, 2x - x x आ जाएगा, -2 और -3 -5,
अब इसको चेक करके देखना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -5 पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 + 3 और -5 और -2 -7 हो जाएगा। -10 + 3 -7 ये क्यूब रूट में आ जाएगा और इधर भी -7 क्यूब रूट में आ जाएगा। इनके दोनों साइड सेम आ गई है। इसका मतलब है कि आपने जो x की वैल्यू -5 पुट की थी उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट आपका आ गया -5। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 6 है। तो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ये 2 - t इसके ये अंडर रूट है और यहाँ पे 3 है, यानी कि क्यूब रूट है, इक्वल टू इधर भी ऐसी है 2t - 28 और क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है, क्योंकि स्केयर रूट हो तो स्केयर करते हैं, क्यूब रूट हो तो क्यूब दोनों तरफ करेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इधर भी क्यूब आप करेंगे और इधर भी क्यूब ले लेंगे, पावर 3। क्यूब इससे कैंसिल हो के आ जाएगा 2 - 3 सिर्फ बच जाएगा और इधर से 2t - 28। तो आपने उसी तरह करना है कि वेरिएबल को एक साइड पे ले जाना है और कांस्टेंट एक तरफ -28 इधर प्लस हो जाएगा और -t जो है इधर आके +t हो जाएगा। 28 और 2 हो जाएगा 30 और 2t और +t 3t हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह t की वैल्यू आ गई है 10। अब आपने क्या करना है कि असल जो क्वेश्चन है उसको लेके वो राइट कर लेना जैसे हम पहले करते होते, चेक करना है इसको। तो 2 - t की जगह 10 लगा दिया और इधर भी 2t की जगह पे 10 लगा दिया -28। 2 - 10 -8 हो जाता है और इधर 2 × 10 = 20, 20 - 28 -8, ये दोनों साइड सेम आ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो t की वैल्यू है 10 निकली है, ये इस असल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट निकलेगा 10। आगे पार्ट नंबर 7 है, इसमें आप देखें ये नज़र क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें आपने ये करना है कि ये माइनस की जो वैल्यू है ये वाली, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। तो दोनों साइड पे ये स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है आपको, और जब स्क्वायर रूट हो तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर लिया और इधर भी स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास बचेगा 2t + t और इधर भी स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2t - 5। ये वाला 2t इधर लाएंगे -2t हो जाएगा और 6 इधर आके -6। आप गौर करें ये 2t तो 2t से कैंसिल हो गया, यानी वेरिएबल ही कैंसिल हो गया है, 0 आ गया है और -5 -6 -11 है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि 0 -11 के नहीं आ सकता। इसका मतलब यानी कि वेरिएबल आपका कैंसिल हो गया हुआ है। तो अब इसको चेक भी नहीं हम कर सकते क्योंकि t की वैल्यू तो कुछ निकली नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास जो सोल्यूशन है इसका पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर इस सूरत में आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट एम्प्टी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर वैल्यू है टोटल, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इक्वल टू 2 है, जबकि x0 = 5/2 है, यानी कि 5/2 अगर आएगा आंसर तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी सोल्यूशन सेट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं, अब आपको पता है स्क्वायर रूट हो तो टेकिंग स्क्वायर और बोथ साइड कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हमने कर लिया। अब आपको पता है स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं ये दोनों, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है x + 1/2x + 5 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ये इस साइड पे लेके जाएंगे तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x + 1 4 और इस वैल्यू जो कि 2 वैल्यू जब भी हो आपको पता है तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है उनके साथ, तो ब्रैकेट में इसको लिख दिया x + 1 इक्वल टू 4 × 8x + 4 × 5 = 20। अब आपने x की वैल्यू एक साइड पे कर लेनी है और कांस्टेंट एक तरफ कर लेना है। 20 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये वाला x इधर आके -x हो जाएगा। 1 - 20 करेंगे तो -19 आ जाएगा और 8x - x करेंगे तो ये 7x रह जाएंगे। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -19/7। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं इक्वेशन को। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे
कि क्वेश्चन के अंदर ना जहाँ पे x है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू जो भी निकाली है वो पुट कर लेंगे। तो x की जगह पे -19/7 लिख दिया +1 और 2, फिर ब्रैकेट में x की जो वैल्यू है -19/7 + 5 = 2 कर दिया। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू जो है ना ऊपर लैदा से है, नीचे वाली लैदा से है। तो 2 वैल्यूज ओवर की फॉर्म में हो तो इनका एलसीएम लिया जाता है, तो इन दोनों वैल्यू का एलसीएम 7 आएगा। सिर्फ ऊपर वाले को कंसीडर करें, ये वाला, ये यहाँ पे देखें, इन दोनों वैल्यू के नीचे होल की लाइन लगा देंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा, इधर -19 + 7 × 1 = 7, और ये ओवर, ये वाला ओवर आ जाएगा, ये वाला, और नीचे भी एलसीएम 7 आ रहा है, 7 एलसीएम आ जाएगा। और ये इनको साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया, ±-2 को 19 से किया तो -38 आ गया, और +7 5 था 35। अब ये देखिए ये वाला 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 7, और इधर देखिए -19 + 7 है तो ये -12 आ जाएगा, -38 + 35 -3 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट है वैसे ही, = 2, कटिंग हो जाएगी, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो 4 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और 4 आपको पता 2 का होता है। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड सेम आ गई हैं। इसका मतलब ये जो आपने x की वैल्यू पीछे निकाली है, ये वाली, ये x की वैल्यू, ये इसने इस असल क्वेश्चन को ना, असल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा -19/7। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। तो इसका बच्चों कंप्लीट आपने होमवर्क करना अच्छे तरीके से, और आके कोशिश करनी है कि मुझे चेक करवाएं और सैटरडे तक चेक कराएं।